जी सर। हाँ थोड़ा जिहा साडे भी इत्थे नैट दा इशू चल रहा, नैट प्रॉपर नहीं चल रहा, तां थोड़ी दिक्कत सानू भी आ रही, क्लास लेट चल रही 10 मिनट वैसे भी। बच्चे बैठ जा भी, हुण क्लास लगा, फिर हुण किते जाना नहीं गा, टिकाई नाल बैठ जा। चैप्टर नंबर 2 है, मैं बच्चे फिर रिपीट कर रहा हूँ आपके सामने। चैप्टर का नाम है जी काइट्स, पतंग, सभी को पता है। अब जो पतंग है वो हवा के बहाव के साथ उड़ता है आसमान में। टगिंग एट द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग होता है ये रस्सी जिसको धागा बोलते हैं ना, डोरी, उसको हम खींचते हैं। अगर ऊपर खींचते जब नीचे जाता है, डिपिंग एंड स्विंग। अगर जब पतंग आपका नीचे जाता है, डाउनवर्ड जाता है, तो आप क्या करते हैं, उसको आप खींचते हो ऊपर पतंग को। आपको सभी जिसने पतंग उड़ाई उनको पता है सभी को। द स्ट्रिंग अनविंड्स, क्या करता है, अनविंड्स का क्या मतलब होता है, अंडर समथिंग दैट हैज बीन रैप्ड। कई बार ऐसे आता पतंग आपका नीचे जाता, डाउन जाता है, तो आप उसको डोरी के साथ ऊपर खींचते हो। द काइट क्लाइम्स हायर एंड हायर इनटू द ब्लू। ब्लू मीन्स है बेटा इस द स्काई, नीले आसमान में जब आप उसको क्लाइम करता हुआ ना, चढ़ता जाता है पतंग, ऊपर उड़ता जाता है, चढ़ता जाता है नीले आसमान में। उस हिसाब से आपका जो पतंग है, काइट है, वो आसमान छूता है जी, ब्लू कलर वाला आपका। इट्स कलरफुल शेप्स लुक्स ब्यूटीफुल अगेंस्ट द स्काई। इसकी जो शेप्स होती है कलरफुल होती है, रंग बिरंगे टाइप के आपको काइट्स मिलते हैं, पतंग मिलते हैं आसमान में, वो आपको उड़ते हुए दिखाई देते हैं। फ्लाइंग अ काइट इज अ फन वे टू स्पेंड अ ब्राइट डे। पतंग उड़ाना एक अच्छे ढंग से टाइम स्पेंड करना है। और एक ब्राइट डे में अगर पतंग उड़ाते हो, जो बिल्कुल मौसम साफ होता है, और जब बसंत आती है, ऑटम का सीजन, स्प्रिंग सीजन आता है, तब लोग पतंग उड़ाते हैं। बसंत के सीजन पे भी बहुत ज्यादा लोग पतंग उड़ाते हैं, तो बहुत शानदार लगता है। और ये ब्राइट डे में इसको उड़ाना और भी ज्यादा अच्छा होता है। पीपल स्टार्टेड फ्लाइंग काइट्स ओवर 2000 ईयर्स एगो। लोग हैं बच्चे, वो पतंग को क्या करते हैं, 2000 साल से लोग पतंग उड़ा रहे हैं। ये आज की बात नहीं, 10 साल 50 साल पहले लोग पतंग उड़ाना सीखे हैं। जो पतंग थे 2000 साल पहले से उड़ाए जाते थे। द चाइनीज वर द फर्स्ट टू फ्लाई काइट्स। चाइनीज पहले लोग थे जिन्होंने पतंग को उड़ाया था। सेवरल सेंचुरीज एगो, कई सदियां पहले की बात है, चाइनीज ट्रेवल्स ब्रॉड काइट्स टू इंडिया। चाइनीज यात्री इंडिया आए थे, घूमने फिरने के लिए आए थे, वो अपने साथ क्या लाए थे, पतंग लेकर आए थे अपने साथ। एंड नाउ फ्लाइंग काइट्स इज ए फेवरेट पास टाइम फॉर बोथ चिल्ड्रन एंड द अडल्ट्स। अब पतंग उड़ाना एक अच्छा पास टाइम है इंजॉयमेंट के लिए। इसको बच्चे भी उड़ाते हैं पतंग को, और बड़े भी उड़ाते हैं, दोनों ही उड़ाते हैं, क्योंकि ये अच्छा पास टाइम है। अगर आपको उस टाइम को एंजॉय करना है तो आप पतंग उड़ा सकते हैं। बच्चे भी उड़ाते हैं और बड़े भी उड़ाते हैं। Previously, kites were used for spying in warfare. पिछले पुराने समय में क्या था, जो पतंग थे वो यूज किए जाते थे जी, किसके लिए, युद्ध के मैदान में, वारफेयर में। किसके लिए, आप ये मान के चलिए कि जासूसी करने के लिए पतंगों को यूज किया जाता था। एरोप्लेन्स वर नॉट कॉमन इन दोज डेज। तब जो एरोप्लेन थे तब इतने कॉमन नहीं थे। वो जो एरोप्लेन की खोज हुई वो 1905 में हुई है। 1905 में तो हुई, अभी 100 साल 115 साल हुए हैं जो प्लेन को। उससे पहले जो पतंग थे तब ये यूज किए जाते थे। काइट्स विद कैमरास टाइड टू देम वर सेंट हाई इन द एयर टू टेक पिक्चर्स। जो पतंग थे बेटा, उनके साथ ना किसको बांध दिया जाता था, पतंग के साथ कैमरा बांध दिए जाते थे, ताकि वो आसमान से ऊंची क्या ले सके, पिक्चर ले सके। The aerial photograph would help soldiers find out where the enemy forces were hiding. तो ऊंचाई पर फोटो ली जाती थी कैमरे के थ्रू, और ये पता लगता था कि दुश्मन की जो फौज है वो कहां पर छुपी हुई है, पहाड़ों। Some armies used kites as targets for shooting practice. कुछ क्या करते थे, जो आर्मी की जो आर्मी होती ना, फौज होती थी, जो उसके सोल्जर होते थे, वो पहले का जो काइट्स उनको आसमान में उड़ाते रहे, आसमान में,
स्काई में, तो क्या करते हैं उसके बाद उनको शूटिंग की जाती है, प्रैक्टिस की जाती है गोली से उड़ाने की। जैसे कि आप पिक्चर में आपको नजर आता है, जो सोल्जर है वो निशाना लगाता है, टारगेट कर रहा है इसको, पतंग को शूट करने के लिए। साइंटिस्ट हैव यूज्ड काइट टू कैरी इंस्ट्रूमेंट्स। बच्चे प्लीज बोलो ना, सुन लो प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी, टाइम वैसे हमारा खराब हो रहा है बहुत ज्यादा। Scientists have used kites to carry instruments high into the clouds। जो साइंटिस्ट होते थे बेटा वो क्या करते थे, वो यूज करते थे काइट्स को, ताकि जो इंस्ट्रूमेंट है वो उसको बादलों में लेकर जा सके बहुत ऊंचाई पर। These instruments would measure and record temperature and the wind speed। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट होते थे वो क्या रिकॉर्ड करते थे, वो तो रिकॉर्ड करते थे बेटा टेम्परेचर को और हवा की स्पीड को। Sometimes the kites could not fly। अब देखते हैं दूसरे पेज पे। हाँ यहाँ पे देखिए, Sometimes the kites couldn't fly high enough। कई बार होता था जो पतंग थे वो बहुत ज्यादा आसमान में नहीं उड़ते थे, बहुत ज्यादा ऊंचाई पर नहीं जाते थे। When this happened, जब ये होता था, many kites were tied together in trains। कई बार क्या करते थे, पतंगों को एक लाइन में बांध दिया जाता था, 10, 5, 15, 20 पतंग को एक लाइन में बांध दिया जाता था। The first kites was sent as high as it could sail। जो पहला पतंग होता था उसको इतना ऊंचाई पर सेंड किया जाता जितना कि वो आसमान में बादलों में सेल कर सके, यानी कि तैर सके। Its string was then attached to the second kind। इसकी जो रस्सी थी या धागा था दूसरे पतंग के साथ उसको अटैच कर दिया जाता, बांध दिया जाता था। Which could help the first kite go even higher। जिससे उसको हेल्प मिलती थी कि दूसरा जो फर्स्ट जो काइट था वो ऊंचा आसमान में उड़ पाए। A third or even fourth kite could be added to the train। तो तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा ऐसे पतंग को एक दूसरे के साथ बांध दिया जाता था, जिससे जो पहला पतंग था उनको आसमान में और ऊंचाई पर लेता जाता था। The American inventor Benjamin Franklin once conducted a famous experiment using a kite। एक ना अमेरिकन इन्वेंटर था, खोज करता था, जिसका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। उसने एक बार ना एक एक्सपेरिमेंट किया था काइट को यूज करना, या काइट को कैसे यूज करना, उसने ये एक एक्सपेरिमेंट किया था। फ्रैंकलिन वांटेड टू शो दैट लाइटनिंग वाज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसने ये शो करने की कोशिश की थी जो लाइटिंग होती है वो एक प्रकार की बिजली होती है, जो आसमान की होती है ना लाइट, उसको बिजली बोलते हैं, उसको एक इलेक्ट्रिसिटी है जी, फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ही थॉट दैट he could prove it if he sent a kite to catch the current from lightning flash। उसने इसको प्रूव करने के लिए क्या किया जी, उसने एक काइट को आसमान में भेजा जब बिजली चमक रही थी, जब बिजली की जो लाइटिंग फ्लैश करती है ना, पड़ती है बिजली, तब उसने इसको आसमान में इसको अपने काइट को सेंड किया। फ्रैंकलिन्स काइट वाज मेड ऑफ लाइट स्टिक्स एंड सिल्क फैब्रिक। जो फ्रैंकलिन का काइट था बच्चे, वो किस चीज का बना हुआ था, वो बना हुआ था इसका, लाइट स्टिक्स का और सिल्क के फैब्रिक का बना हुआ था। एंड आयरन वाज अटैच्ड टू इट्स फ्रेम। और एक जो आयरन थी, लोहे की एक तार, उसको इसके साथ अटैच कर देगा, इसके फ्रेम के साथ। एंड आयरन वाज अटैच्ड टू इट्स फ्रेम एट द एंड ऑफ द लॉन्ग। अंत में क्या हुआ जी, एट द एंड ऑफ द लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ द काइट ही टाइड ए बैसी की, ब्रास की। उसने क्या किया, जब अंत में ना लास्ट में, जब उसके पिक्चर में भी देख सकते हो, उसने एक ना चाबी ब्रास की इसके साथ टाई करके बांध के रखी हुई थी। देन एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, जब बिल्कुल डोरी के एंड में, ही टाइड अ सिल्क रिबन। उसने सिल्क के रिबन बांधे हुए थे, ये उसके हाथ में देखो सिल्क के रिबन बांधे हुए हैं। विच ही वुड होल्ड वाइट द काइट थ्रू, जिससे कि वो इसको जो पतंग है उसको अपने हाथ में होल्ड कर सके आसमान में उड़ाने के लिए।
ही न्यू, वो जानता था, सिल्क वुड नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कि सिल्क में बिजली पैदा नहीं होती। वेल एंड होप्ड इट वुड कीप हिम सेफ, उसे ये था कि इससे उम्मीद थी कि जो ये पतंग उसे सेफ रखेगा, उसे करंट नहीं लगेगा, क्योंकि वो आसमान में बिजली के थ्रू वो, उसने क्या किया जी, आसमान में जब बिजली चमक रही तब उसने अपना पतंग उड़ाया था। उसका जो पतंग था उसमें लोहे की छड़ भी थी, रस्सी भी थी लोहे के हिसाब से, और उसने चाबी भी जो बरास की थी वो भी सब बांध के रखी हुई थी। और जो एंड में उसने क्या किया, उसके हाथ में सिल्क की एक उसने रिबन थे वो बांध के रखे हुए थे ताकि उसको करंट ना लगे। ऑन ए स्टॉर्मी आफ्टरनून, एक दोपहर को तूफान आया हुआ था। फ्रैंकलिन सेट आउट टू ट्राई हिज काइट, उसने कोशिश की अपने पतंग को आसमान में उड़ाने की। ए ब्रिस्क ब्रीज वाज ब्लोइंग, ब्रिस्क क्या होता है जी, ब्रिस्क होता है कोल्ड एंड प्लीजेंट, एक ठंडी हवा बह रही थी। फ्रैंकलिन काइट रोज क्विकली इनटू द डार्क क्लाउड्स, जो फ्रैंकलिन उसका आप मान के चलिए जो जो काइट था वो आसमान में उड़ता जा रहा था, जो काले बादलों में की तरफ उड़ता जा रहा तेजी से। रेन ड्रॉप्स वर पेल्टिंग डाउन, जो बारिश की बूंदें थी वो नीचे आ रही थी। ही नीडेड टू कीप द सिल्क रिबन ड्राई, उसने जो सिल्क के रिबन थे ना उसके बांधे हुए उसको ड्राई रखने की उसने कोशिश की, क्योंकि अगर उसके ऊपर पानी पड़ जाता तो उससे भी करंट लगता। बिकॉज वंस वेटेड, अगर एक बार गीले हो जाते, वुड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इससे वो बिजली पैदा होती है, उसको झटका लगता। फ्रैंकलिन रीच्ड आउट एंड टैप द की विद हिज फिंगर, जो फ्रैंकलिन ने क्या किया जी, उसकी पहुंच पर पहुंचा, उसने किया कि जी टैप्ड द की विद हिज फिंगर, उसने उंगली से उस उसको क्या किया जी, चाबी को टच किया, टैप किया। स्पार्क्स फ्लू, इट वाज इलेक्ट्रिसिटी, अचानक से क्या हुआ जी, उसमें से चिंगाड़े निकलने लगे। जब जब उसने चाबी को टच किया तो इससे इट वाज इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या थी, बिजली थी, इलेक्ट्रिसिटी थी। आप देख सकते हो जो फ्रैंकलिन है वो पतंग उड़ा रहा है आसमान में, पिक्चर में शो हो रहा है। बेंजामिन फ्रैंकलिन वाज वेरी लकी ऑन दैट डे, वो बहुत किस्मत वाला था उस दिन। नॉट बिकॉज ही प्रूव्ड हिज थ्योरी, क्योंकि उसने नहीं कि उसने अपनी थ्योरी को प्रूव कर दिया कि भाई इसमें भी बिजली होती है, आसमान में भी इलेक्ट्रिसिटी होती है, बट बिकॉज ही डिडंट गेट किल्ड, इस वजह से क्योंकि वो मारा नहीं गया, उसे करंट नहीं लगा। दोज हु फ्लाई काइट्स, जो लोग पतंग को उड़ाते हैं, मस्ट रिमेंबर दिस, से याद रखना चाहिए, नो काइट्स ऑन अ स्टॉर्मी डे, कि आप तूफान वाले दिन में आप पतंग ना उड़ाओ आसमान में। मेटल शुड नेवर बी यूज टू मेक अ काइट, कि आप मेटल बिल्कुल भी यूज ना करो, लोहा बिल्कुल बिल्कुल भी यूज ना करो पतंग बनाने के लिए। आल्सो कार्ड्स शुड नेवर फ्लोन अराउंड पावर लाइंस, और आपको जहां पर बिजली की तारें वहां पर पतंग नहीं उड़ाना चाहिए, ये भी कहा गया है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, खतरनाक है। टू फ्लाई कार्ड्स फ्रॉम ए रूफ टेरेस, अगर आप आसमान की छत पर भी सर हम तो रील के साथ उड़ाते हैं पतंग। क्या हुआ सर हम तो रील से, जो मैम सर कपड़े सिलने वाली रील नहीं होती है, हाँ हाँ उसको पतंग में बांध कर उसको उड़ाते हैं। हाँ बच्चे, अब उसने पता क्या बोला, ध्यान से सुनो, ना तो तूफान में आप तो ना तो तूफान में पतंग उड़ाओ, ना वहां पतंग उड़ाओ जहां पर बिजली की तारें हैं, ना ही आप पतंग वहां पे उड़ाओ, छत में पतंग नहीं उड़ाना, आप गिर भी सकते हो वहां से, उसने ये भी बोला है। दैट डज नॉट हैव अ parapet, people often fall fatally off the edge of the roof, कई बार वो बोलता है लोग ना पतंग को चढ़ाने के चक्कर में आसमान में, तो लोग क्या करते हैं, जो किनारा होता है ना हमारा बनेरा, वहां से वो नीचे गिर भी सकते हैं, चोट भी लग सकती है। They keep tagging at the string and walk backward with eye fixed on the kite in the sky, उनका क्या होता है जी, उनकी रस्सी बंधी होती है पतंग के साथ, वो उसको खींचते रस्सी को, पीछे आते हैं, उनकी आंखें किसकी तरफ होती है, मैं इसको आगे करता हूँ जी। एक लास्ट है हमारा, हाँ ये देखिए,
तो उसकी आंखें ना उस पे होती है पतंग की तरफ, उसे पीछे पता नहीं लगता भी कहाँ पर जा रहा है, कहीं पीछे अगर गिर गया तो। टुडे काइट्स आर यूज्ड मोस्टली फॉर फन। आज के जो पतंग है हमेशा फन के लिए यूज किए जाते हैं। फैमिलीज गो टू ओपन स्पेस लाइक पार्क और बिकॉज टू फ्लाई बीचेस टू फ्लाई काइट्स। लोग क्या करते हैं, पार्कों में जाते हैं पतंग उड़ाने के लिए, खुले मैदान में जाते हैं, और बीचेस पर जाते हैं, समुद्र के किनारे पतंग उड़ाने के लिए। समटाइम्स दीज आर काइट फ्लाइंग कॉन्टेस्ट। कई बार तो पतंग उड़ाने के कॉन्टेस्ट भी होते हैं। एक्सपीरियंस्ड फ्लायर्स, जो बहुत ज्यादा ना लोग परफेक्ट होते हैं पतंग उड़ाने में, कैन लॉन्च देयर काइट्स। वो कर दो मैं बताता हूँ बच्चे आगे। जो लोग बहुत ज्यादा पतंग उड़ाने में परफेक्ट होते हैं ना, कैन लॉन्च देयर काइट्स अप इन द स्काई इन अ फ्यू मोमेंट्स। कुछ ही मोमेंट्स में वो क्या करते हैं, अपने पतंग को आसमान में लॉन्च कर देते हैं बहुत दूर। नोविसेस नीड अदर टू हेल्प देम एंड सम पेशेंस। जो नए लोग होते हैं उनको एक चीज की जरूरत पड़ती है, हेल्प की और पेशेंस की। इंडिया हैज एन ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ काइट फ्लाइंग। इंडिया में पतंग उड़ाने का पुराना रिवाज है, आज से नहीं बहुत सालों से पतंग उड़ाई जा रही है इंडिया में। इंडियन रूलर्स एट वंस लव्ड दिस इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना। जो इंडिया के रूलर थे उनको पसंद था कि ये जो चाइना से पतंग आए थे उनको उड़ाने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे लोग। Kites also became popular among the people because it was easy to make them. पतंग बनाना इसलिए भी पॉपुलर था लोगों के बीच में क्योंकि इसको बनाना बहुत ज्यादा आसान था। पतंग बनाना टफ नहीं होता ना, इजी होता है। एंड वन नीडेड नो स्पेशल स्किल टू फ्लाई देम। और बहुत ज्यादा स्पेशल स्किल की जरूरत नहीं पड़ती इनको उड़ाने में। द किंग ऑफ जयपुर ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी, एक राजा था जयपुर का 16वीं सदी के दौरान, सवाई राम सिंह उसका नाम था। ग्रीव सो फाउंड ऑफ काइट्स दैट ही एस्टैब्लिश्ड ए काइट फैक्ट्री टू स्पेशली मेक काइट्स फॉर हिम। इतना शौकीन था राजा पतंग उड़ाने का कि उसने क्या किया जी, अपने लिए एक फैक्ट्री लगवा दी जहां पर उसके लिए स्पेशल पतंग बनाए जाते थे राजा के लिए। इंडियन काइट्स आर जनरली डायमंड शेप। जो इंडियन के काइट्स है वो डायमंड शेप के होते थे। मेड विद पेपर एंड बैम्बू। वो किसके बनाए जाते थे, पेपर के और बांस के पतंग बनाए जाते थे। द वेरियस कलर्स डिजाइन्स एंड पिक्चर्स ऑफ द गॉड्स एंड गोडेसेस मेक देम लुक डिफरेंट। और यहाँ पर डिफरेंट कलर के होते हैं, डिफरेंट डिजाइन के होते हैं, डिफरेंट पिक्चर्स होती है गॉड्स की, गोडेस की, जिससे पतंग बहुत ज्यादा डिफरेंट नजर आते थे। इंडियन काइट्स आर जनरली मकर संक्रांति विच फॉल्स ऑन द 14 जनवरी। 14 जनवरी को मकर संक्रांति होती है, उस दिन बच्चों की छुट्टी होती है, जाते लोहड़ी के बाद आती है। इज द ग्रेट इंडियन काइट्स फेस्टिवल। इस दिन बहुत बड़ा मेला लगता है जी काइट्स का। ऑन संस्कृति डे इन सिटीज, शहरों के अंदर, लाइक जयपुर, अहमदाबाद, इन शहरों में द स्काई लुक्स dazzling with the spectacular sight of millions kites flying simultaneously। इससे क्या होता है जी, बहुत जो आसमान है वो रंग बिरंगे ना जो काइट्स उनसे भरा होता है, बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लगता है जी। और लाखों की तादाद में जो पतंग है वो आसमान में क्या करते हैं जी, उड़ते हैं। चाइना एंड जापान हैव देयर ओवन इक्वली अमेजिंग काइट फेस्टिवल। जापान के अंदर, चाइना के अंदर अपने उनके अमेजिंग काइट फेस्टिवल होते हैं, जैसे इंडिया में होते हैं वैसे जापान और चाइना में भी होते हैं। काइट्स कैन बी लार्ज एंड एलोबरेट। जो पतंग होते हैं बहुत ज्यादा बड़े होते हैं और वो एलोबरेट होते हैं जी, केयरफुली प्रिपेयर्ड, अच्छे ढंग से वो प्रिपेयर किया जाता है। स्मॉल भी होते हैं, सिंपल भी होते हैं। सम काइट्स आर वेरी चीप। कुछ पतंग बहुत ज्यादा सस्ते होते हैं। यू कैन मेक ए काइट ऑफ योर ओन। आप भी अपनी मर्जी से अपना कोई पतंग बना सकते हो। यूजिंग जस्ट स्टिक्स। आप स्टिक को यूज कर सकते हो, पेपर यूज कीजिए, टैप को यूज कीजिए, एंड रील ऑफ स्ट्रिंग, एक जो डोरी होती है
और रील वाली जिससे पतंग उड़ाया जाता है वो भी आप यूज कर सकते हो।